हेलो गाइज, आज हम एपिताफ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो बहुत ही एक सुंदर कविता है जो लव पे आधारित है। समझ रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए। ओके बच्चों, देखें द पोएम एन एपिताफ हैज़ बीन रिटन बाय वेल्टर डेला मेरे। समझ गए? द पोएम एन एपिताफ हैज़ बीन रिटन बाय वेल्टर डेलामेरे। यह कविता जो है, एपिताफ की जो कविता है वेल्टर डेलामेरे के द्वारा लिखा गया है। समझ गए? इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। तो यह जो कविता है बहुत ही सुंदर कविता है। समझ, बहुत ही सुंदर कविता है और इट इज़ बेस्ड ऑन लव। और यह कविता जो है लव पे आधारित है। किस पे आधारित है? प्यार के बारे में व्याख्या किया गया इसमें। और यह कविता एपिताफ जो एक लव पर आधारित है। समझ रहे हैं बच्चों? ओके। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट ए ब्यूटीफुल लेडी। इस कविता में जो लेखक है हमारा वेल्टर डेलामेरे, इसमें एक सुंदर लेडी, एक औरत के बारे में डिस्क्राइब या वर्णन किया गया है। इट इज टॉम्ब ऑफ ए डेड बॉडी वेयर लाइज ए ब्यूटीफुल लेडी। कहते हैं टॉम्ब का मतलब यदि समझें आप, टॉम्ब की मतलब, टॉम्ब में होता है मकबरा, जहाँ पे डेड बॉडी को सुलाया जाता है, जहाँ पे उस पे डेड बॉडी को सुलाया जाता है, लेटाया जाता है, उसी को मकबरा का जब बनाया जाता है, टॉम्ब बनाया जाता है। कहता है कि कवि वेल्टर डेलामेरे कहना चाहता है कि एक सुंदर लेडी को, सुंदर औरत को वहाँ लेटा दिया है। डेड, उसकी जो डेड बॉडी है क्या कर दिया है? लेटा दिया है, सुला दिया गया है। शी वाज बोर्न इन द वेस्ट कंट्री। इसका जो जन्म हुआ था, उसकी जो जन्म हुआ था, उस लेडी का जन्म जो हुआ था वो वेस्ट कंट्री में हुआ था। समझ रहे? कहाँ हुआ था? वेस्ट कंट्री में। व्हेन शी डैड, जब उसकी मृत्यु हो गई, उसकी ब्यूटी बैनिश्ड में होता है गायब हो जाना, उसकी तब सुंदरता क्या होगी? ब्यूटी गायब हो गई। When she died, everything was cleared. The poet loved her so much. कहते जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके हर एक चीज़ क्लियर्ड हो चुका था, क्लियर हो चुकी थी। कि उसके कवि कहना चाहता है कि जब उसकी मृत्यु हो गई, उसकी हर एक चीज़ क्लियर हो चुका था। समझ रहे हैं? और उस कवि जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। समझ रहे हैं? कवि जो है उससे, उस लेडी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। ही यूज्ड टू सिट बिसाइड हर एपिताफ। कहते लेखक जो है उसके मकबरा यानी एपिताफ के सामने, यानी मकबरा यानी उसकी समाधि के सामने रोज़ डेली जो है उसकी समाधि के सामने जाके बैठा करता था, बगल में, उसकी समाधि के बगल में। समझ रहे? द पोएट वांट्स टू से दैट इफ़ ए पर्सन लव समवन सो मच। कहता है कवि कहना चाहता है, इस कविता में कवि कहना चाहता है कि यदि जो पर्सन अधिक से अधिक प्रेम करता है तो ही विल नेवर लिव। मतलब उसे कभी अकेला वो नहीं छोड़ सकते, वो कभी अकेला नहीं होगा कभी। बिकॉज ही इज जस्ट फेसिंग द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम की कहते समस्या का सामना करता है, वो समस्या का, और उसके जस्ट समस्या का सामना करता है। रियली सचमुच में इट इज़ ए ब्यूटीफुल पोएम। यह सचमुच में यह जो कविता एपिताफ बहुत ही सुंदर कविता है। और लव का जो है, लव का, प्यार के बारे में बहुत ही सुंदर कविता लिखा गया है इसमें। वी कैन नॉट लिव विदाउट लव। कहता है कि कभी भी जो है प्यार, कभी भी प्यार, कहता है वी कैन नॉट, हम कह नहीं सकते हैं कि जीवन प्यार के बिना क्या है? अधूरा है। क्या है? जीवन प्यार के बिना अधूरा है। और इस कविता में जो है कवि इस बात को जोर देना चाहता है कि जो पर्सन किसी से यदि सच्चा प्यार कर रहा है, समझ रहे हो? जो पर्सन यदि किसी से सच्चा प्यार, वो प्यार कभी मरता नहीं है। समझ रहे? कभी भी क्या होता है? मरता नहीं है, और हमेशा उसके जीवन के आसपास इर्द गिर्द रहता है।
समझ रहे हैं बच्चों? ओके।